कक्षा 12वीं गणित। देखिए ये सवाल 4 नंबर का है और 2019 में सेट ABC तीनों में आए हैं। ये अवकलन के अनुप्रयोग का सवाल है और इस टाइप का एक सवाल वार्षिक परीक्षा में आता ही है। तो देखो प्रश्न में क्या लिखा है, एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो आयत में भुजा होता है कितना, 2, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो यहां से देखना, तो मान लें सबसे पहले आयत की लंबाई x और चौड़ाई क्या है, y है। ध्यान से देखना, यहाँ से इस प्रकार इसको हल करेंगे। माना आयत की लंबाई बराबर मान लेना x और चौड़ाई बराबर मान लेना y। क्लियर। अब इसके बाद देखना क्या लिखा है प्रश्न में, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर लिखना आयत का परिमाप बराबर कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आयत के परिमाप का फार्मूला लगा देना। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, या फिर इस प्रकार लिख सकते हैं 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई को हम क्या माने थे, x और चौड़ाई क्या माने थे, y। क्लियर है। तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई ये परिमाप का फार्मूला है। तो लंबाई की जगह x और चौड़ाई की जगह y, यहाँ से बराबर क्या हो जाएगा, 100। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा, ये 100 हो गया। देखो ये 2 कोष्टक और 2 के बीच में गुणा है, तो 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो कटा देना, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 50। अब यहाँ से किसका मान निकालना, y का। तो y बराबर हो जाएगा ये 50, यहाँ प्लस रहता है तो प्लस को उल्टा माइनस, ये हो गया y बराबर 50 माइनस x। इसको क्या मान लेना, समीकरण 1। क्लियर हुआ। प्रोसेस को आप समझिए, प्रोसेस को। अब इसके बाद आगे देखना, प्रश्न में क्या बोला है, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए। इसको याद रखना, कष्टों में अधिकतम न्यूनतम ऐसे लिखा रहता है, महत्तम भी लिखा रहता है। तो अधिकतम क्षेत्रफल के लिए, तो देखो क्षेत्रफल तो आयत का क्षेत्रफल लगाना। क्या लगाना, आयत का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल किसे दर्शाते हैं, ए से। ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल। लंबाई का हम क्या लिखे थे, x और चौड़ाई को क्या माने हैं, y। प्रश्न से लंबाई को x और चौड़ाई को y, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, a को a ही लिखना, x को x ही लिखना, y की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो 50 माइनस x। तो यहाँ पर कोष्टक करना 50 माइनस x, तब a बराबर हो जाएगा 50 और x का गुणा करेंगे क्या होगा, 50x, और x और x का गुणा करेंगे क्या होगा, x की घात 2, x स्क्वायर। समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या करना, x के सापेक्ष अवकलन करना। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार लिख देना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब स्टेप बाय स्टेप समझे, बहुत ही आसान है। तो क्या करना, सबके सामने d बाई डी एक्स लिख देना। तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, यहाँ a का a रहेगा। देखो 50 और x है ना, तो 50 अचर राशि, उसको बाहर निकाल देना और लिखना d बाई डी एक्स और x माइनस, यहाँ लिखना d बाई डी एक्स, x की घात 2। सबके सामने d बाई डी एक्स लिखना है, इसके भी सामने, इसके भी सामने, इसके भी सामने। 50 अचर राशि इसलिए बाहर निकाल दिया। अब देखना यहाँ से क्या हो जाएगा, 50 हो गया, x का अवकलन क्या होता है, 1, और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x, nx n माइनस 1 लगाना, 2x की घात 2 माइनस 1, तो 2 में से गया 1, तो कितना आएगा, 2x। अब देखो इसको किए थे, कितना हो गया, 50 से कम 50, 50 माइनस कितना आ गया, 2x। ये लिख देना dA बाई dx। क्लियर हुआ। इसको लिख देना समीकरण 2। अब इस समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ तक बनाए थे dA बाई dx बराबर 50 माइनस 2x। तो ये समीकरण 2 हो गया। जो समीकरण 2 आएगा ना, उसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना। तो यहाँ पर लिखना, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो फिर से क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिखना d बाई डी एक्स, फिर इसको वैसे छाप देना dA बाई डी एक्स। ये 50 के सामने लिखना d बाई डी एक्स, 50 माइनस 2 अचर राशि बाहर निकालना, d बाई डी एक्स क्या हो गया,
एक्स। देख लो सबके सामने डी बाई डी एक्स लिखते हैं इस प्रकार, अवकलन करते हैं तो 2 अचर राशि बाहर निकल गया। ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर ए बटा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 50 अचर राशि इसलिए क्या हो जाएगा 0, 2 का 2, एक्स का अवकलन होता है 1। तो यहाँ कुल मिला के 2 एकम 2 कितना बचा -2 हो गया। इसको लिख देना समीकरण क्या लिख देना 3। अब देखना यहाँ से क्या होता है, जो अधिकतम लिखा था ना, अधिकतम न्यूनतम ऐसे कुछ भी लिखा रहेगा, यहाँ लिखना अधिकतम अथवा न्यूनतम के लिए, अधिकतम अथवा न्यूनतम के लिए, न्यूनतम के लिए क्या होता है डी ए बाई डी एक्स बराबर 0। मतलब जो एक बार अवकलन करते हैं ना उसको 0 के बराबर लिखते हैं। जो पहला अवकलन हम कहाँ किए थे, ये देखना, ये जो पहला अवकलन है ना, जो पहला अवकलन करोगे उसी के बराबर 0 लिखना, जैसे डी ए बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, देखो डी ए बाई डी एक्स का मान हम कितना लाए थे 50 - 2x ये लाए थे, बराबर क्या हो गया 0। ये डी ए बाई डी एक्स का मान है ना, अभी 50 हो गया, माइनस को उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, एक्स का मान निकालोगे 2 कहाँ आएगा इसके नीचे, तो कितना हो गया 2 25 50, तो कटा देना, तो x बराबर हो जाएगा 25। क्लियर हुआ, x का मान निकल गया। अब क्या करना, हमको अधिकतम या न्यूनतम पता करना है। तो समीकरण 3 को देखना, समीकरण 3 में देखो, जो अगर मान लो ये 2 में अगर x वगैरह रहता, अगर x आता तो ये जो x का मान 25 है ना उसको इसमें रखते, ठीक है, उसके बाद इसको पता करते। लेकिन नहीं है ना तो सीधा चिन्ह से हमको मतलब है, चिन्ह को देखना माइनस है कि प्लस है। अगर माइनस है तो उच्चतम होगा, प्लस है तो निम्नतम होगा, न्यूनतम होगा। तो हमको चिन्ह बस से मतलब रहता है। अब x नहीं है तो डायरेक्ट लिख देना समीकरण 3 क्या है ऋणात्मक है, तो लिख देना यहाँ पर समीकरण 3 क्या है ऋणात्मक है। देख लो समीकरण 3 में कितना है ऋणात्मक है, तो अतः क्या होगा न्यूनतम होगा। अतः सॉरी, ऋण है तो अधिकतम होगा ना, उल्टा करना, ऋण है तो अधिक और धन है तो न्यूनतम, तो क्या होगा अतः क्या होगा अधिकतम क्षेत्रफल प्राप्त होगा, अतः अधिकतम क्षेत्रफल होगा, अधिकतम है, इस प्रकार लिख लेना। हो गया। अब x का मान 25 आ गया तो y का मान निकालना, तो समीकरण 1 में चले जाना, यहाँ जाना, देखो समीकरण 1, यहाँ से क्या y का मान निकल जाएगा, तो y बराबर 50 - x, ये हो जाएगा समीकरण 1 से। इस प्रकार लिखना समीकरण 1 से क्या दिया है y बराबर 50 - x, तो y बराबर हो जाएगा 50 हो गया, x का मान कितना दिया है 25, यहाँ से देख लो, तो y बराबर 50 में से 25 गया 25, तो देखो दोनों मान आ गया। इसकी भुजा यही था, लंबाई 25 और चौड़ाई 25, तो अतः आयत की भुजा कितना आ गया, अतः आयत की भुजाएं कितना हो गया 25 सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर होगी। ये क्या है इसका आंसर है, ये क्या है इसका लंबाई है, इस प्रकार लिख सकते हैं भुजाओं में, ये लंबाई है और ये इसका क्या है चौड़ाई है, लंबाई 25 व चौड़ाई 25।